हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। दोस्तों, एक वीडियो और देखी मैंने यूट्यूब पे, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब तो इन्होंने तो हद ही कर दी दोस्तों। मतलब पता नहीं क्या हद कर दी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ये तो बेवकूफ़ी की हद ही पार कर दी इन्होंने। तो इन्होंने लिखा है अपने फ्रेंड में कि 15,000 रुपये की आप मॉडलर किचन बना सकते हैं। और मॉडलर किचन क्या होता है, इन्हें ABCDEFGH, मेरे ख्याल से A to Z कुछ नहीं पता। और ये अपने आप को कारपेंटर कहते हैं, चश्मा पहन के, टोपी पहन के, और बेवकूफ़ी की बातें करने वाले ये शख्स हैं। तो इनकी बात भी सुन लेते हैं। तो आपको मैं कुछ वीडियो के क्लिप्स या कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा इनके, आप समझ ही जाएंगे ये कौन है। और आप लिख भी सकते हैं कि 15,000 रुपये मॉडल किचन कौन बनाता है। तो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको आराम से इनका वीडियो आ जाएगा। और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इनके वीडियोस के। 2 लाख लोगों ने देखा भी है व्यूज़ को, देखा भी है इनको वीडियो को। पता नहीं कौन 2 लाख व्यूवर्स हैं और जो मैंने इनको देखा है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जो बातें कर रहे हैं ये कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं। आज मैं इनकी असलियत खोलता हूँ आपको कि ये कौन है। जिन्हें लोग कहते हैं कि फूल, मुझे लोग कहते हैं फूल। मैंने बहुत सारी कमेंट्स में अपने पढ़ा है कि मुझे लोग कहते हैं फूल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप को पता ही नहीं है HDHMR मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा चल रहा है HDHMR, और आपको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। और आपको कुछ पता ही नहीं है HDHMR बोर्ड के बारे में। तो मैं यही कहूँगा उनसे, सलाह मेरी यही है दोस्तों, कि भाई सबके लिए एक चीज़ अच्छी नहीं होती। किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है। मेरे लिए जो अच्छा है मैं उसको भले में बोलूँगा, और मेरे लिए जो अच्छा नहीं मैं उसके लिए नेगेटिव बोलूँगा। यानी कि अगर मैंने 2,000 या 4,000 किचन बनाई है, तो मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी किचन में जो बोर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि WPC या HDHMR कोई भी बोर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अच्छा है और सारी किचनों में अच्छा निकला। आपके लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, आपके लिए बेटर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मेरे लिए जो बेटर है, जो मेरी सलाह जो है, मैं उसी को सलाह दे दूंगा, जो उसी को परफेक्ट करूंगा। यानी कि उसी के बारे में तारीफ करूंगा जो मेरे को अच्छा लगता है। तो भाई साहब की भी बात सुन लेते हैं। आज ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि 15,000 में मॉडल किचन कैसे बनती है। पहले तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने ये क्या बोला, आप ये भी समझाऊँ आपको। सबसे पहले ये भाई से बोल रहे हैं, हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। तो गाइस गाइस बहुत करते हैं ये। तो 15,000 में कैसे मॉडल के चलना है इसके बारे में बता रहे हैं आपको ये। और ये सटीक जानकारी देंगे आपको, ये पूरी, ये कह रहे हैं कि मैं एक सटीक जानकारी दूंगा। मैं यूट्यूब में 50 वीडियोस देख चुका हूँ, और 50ओं में से जो जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको लाख रुपए किचन बना रहे हैं। बट मैं आपको जो जो जानकारी दे रहा हूँ वो एक बिल्कुल सटीक जानकारी है। और ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल कोई हिंदुस्तान का कोई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोई बंदा जानकारी दे सकता है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब वो क्या जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो अगर आपने किचन बनवाना है तो ये कह रहे हैं, खाइस फीस किलो, ये कह रहे हैं कि 15,000 में जिन्होंने किचन बनवाना है वही मेरी वीडियो देखें। और 15,000 में कैसे वीडियो किचन बनती है उसके बारे में जानकारी पूरी देंगे। बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे, 101% जानकारी देंगे आपको ये, और बेवकूफ़ी की हद ही तोड़ देंगे ये इस बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इनकी इनकी वीडियो को। हाँ, तो पूरी कैलकुलेशन निकाली है भाई साहब इन्होंने। और ये खुद एक कारपेंटर है, ये कह रहे हैं। और इंदौर में इनकी एक वर्कशॉप है, पता नहीं किस नाम से। और मैंने, ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी मॉडल किचन बनाई है। और ये कह रहे हैं कि मैंने पिछले 12 साल से मॉडल किचन बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से इनकी 20 साल उम्र होगी, और ये 12 साल से किचन बना रहे हैं। तो चलो आगे इनकी वीडियो और देखते हैं। चलो 10 से 12 साल ही बता रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो जानकारी देंगे, एकदम सटीक जानकारी देंगे। हर घर में, ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म होता है जी, हर होता है या नहीं होता। तो और ये किचन के बारे में ऐसी जानकारी दे रहे हैं आपको जो जानकारी आपको पूरे पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। कि 15,000 रुपये में कैसे किचन बनती है, इसकी जानकारी तो सिर्फ हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ यही दे सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो और ये कह रहे हैं कि देखिए जी, जो हमने किचन बेसिक लिया है उसमें 12 फीट फ्रंट लिया है, और
4 फीट उसकी जो है, यानी कि एल शेप की किचन है, तो 12 फीट सामने से है और 5 फीट या 4 फीट लेफ्ट में है। तो वही लेफ्ट वाले एरिया में कह रहे हैं भाई साहब कि हमने सिंक का एरिया ले लिया और जो 12 फीट में वो हमारी किचन है। तो ये 12 फीट में सिर्फ किचन जो बना रहे हैं, ये सिर्फ नीचे नीचे की किचन बना रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल किचन बना रहे हैं। ऊपर की किचन तो इन्होंने सोचा भी नहीं कभी किचन बनानी भी होती है या ऊपर के बॉक्सेस की जरूरत भी होती है। तो ये सिर्फ नीचे की किचन बता रहे हैं और ये सिर्फ कह रहे हैं कि मॉडल किचन है। तो इनकी ये बात सुनते हैं हम लोग। कह रहे हैं एवरेज साइज जो इन्होंने लेफ्ट वाली किचन लिया है वो 4 या 5 फीट लिया है इन्होंने। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको पेश करेंगे आपके सामने। ये सटीक आदमी है और सटीक जानकारी पेश करेंगे आपके सामने। तो ज़्यादा बताने में टाइम वेस्ट होगा। ये लोग ये कह रहे हैं कि सीधा आपको जो है प्रैक्टिकल में लेके चलेंगे और ये आपको पूरी कैलकुलेशन करा के दिखा रहे हैं। ये पूरी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको किताब में, यानी कि ये इन्होंने एक लेटर पैड खोल लिया और लेटर पैड में ये आपको पूरी कैलकुलेशन समझा रहे हैं और कैलकुलेशन समझा रहे हैं। लेटर पैड में आपको एक नक्शा बना रहे हैं हाथ से, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि भाई साहब कि आप अलग अगर आप किचन बनाते हो उसका एक 3D लेआउट भी होता है। इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बेसिकली कारपेंटर हैं और ये 15,000 में किचन बनाना सिखा रहे हैं। तो इनको ये भी नहीं पता कि किचन के अंदर क्या चीज़ कैसे होती है, कहाँ क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। अब इनकी आगे जानकारी में सुनते हैं कि भाई साहब ये क्या बता रहे हैं। तो एल शेप में बता रहे हैं सबसे पहले तो ये किचन होती है बिल्कुल। और एल शेप की किचन में ये बताना है कि 12 फीट आपने जो है आपकी सामने वाली एल वाली है, यानी कि सामने वाली है, और 4 फीट जो है आपकी सिंक का एरिया है। तो ठीक है जी, हमने इनकी बात भी सुन ली कि 4 फीट तो इधर लेफ्ट वाला एरिया है और सामने फ्रंट वाला जो है 12 फीट है। तो भाई वाश एरिया इन्होंने 4 फीट का ले लिया और 12 फीट सामने फ्रंट का ले लिया। तो गाइस 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 ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग, और गाइस ज़्यादा करते हैं ये। और इन्होंने गाइस गाइस करके और इन्होंने क्या क्या समझाया मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। तो अब इनकी वीडियो में इन्होंने ये बताया, तो इन्होंने ये बताया कि भाई साहब कि सबसे पहले तो हमने ली बास्केटें, हमने 6 बास्केटें ली। तो 6 बास्केटें कौन सी साइज़ के लिए इन्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने सब बोला कि सबसे बड़ी जो बास्केट का साइज़ होता है वो हमने वो लिया। तो सबसे बड़ा बास्केट का साइज़ क्या होता है, ये कह रहे हैं 17। इस बात पे तो हंसी आनी चाहिए पहले तो मुझे, और जिनको समझ हो किचन की तो उनको भी आनी चाहिए कि भाई 17 इंच में सबसे बड़ी बास्केट कौन सी होती है। ये देखो, स्टार्टिंग जो बास्केट होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 15 इंच से स्टार्ट होती है। 15 होती तो 12 और 13 से भी है, लेकिन 12-13 की बास्केट कोई इस्तेमाल नहीं करता। वो उस जगह पे इस्तेमाल करी जाती है जहाँ पे आपका बहुत कम स्पेस रह जाए, वहाँ पे बहुत कम स्पेस रहता है तो लोग बॉटल प्लाउड का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट ये भाई साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बास्केट होती है 17 इंच की चौड़ाई में। अब 17 इंच की चौड़ाई में कौन सी बास्केट होती है, या तो इनसे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। सबसे बड़ी बास्केट दोस्तों मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग तो बास्केट 12-13 बॉटल प्लाउड जो शुरू होता है दोस्तों वो होता है 4 इंच से, फिर होता है 8 इंच का, फिर होता है 10 इंच का, फिर होता है 12 इंच का। उसके बाद 13 और 14 की बास्केट भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट वो बहुत कम इस्तेमाल होती है और बहुत कम जगह मिलती है। तो स्टार्टिंग जो बास्केट की रेंज होती है वो होती है 15 इंच से। 15 इंच विड्थ में, गहराई सबकी 20 इंच होती है, हाइट सबकी 4, 6 और 8 ही होती है। देखिए, जो चीज़ नहीं बदलती वो बता दूं मैं आपको, विड्थ डेप्थ किसी की नहीं बदलती। डेप्थ 22 या 20 होती है। 22 बहुत कम बास्केटें आती हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई में चलती हैं, बट हमारे बाकी सारे स्टेट्स में 20 इंच की डेप्थ से ज़्यादा बास्केट नहीं आती। पहले तो इन्हें ये क्लियर कर दूं मैं आपको ये चीज़। उसके बाद जो उसकी हाइट आती है वो 4 इंची, 6 इंची और 8 इंची आती है। और जो आटे के ड्रम के लिए जो बास्केट आती है उसकी होती है 12 इंची, जिसको ग्रेन ट्रॉली कहते हैं। उसकी भी हाइट 8 ही इंची होती है वायर की, बट उसके आगे बस जो उसका आगे जो पत्था होता है उसके आगे उसको 12 इंची किया जाता है, उसको आगे एक LU सा बनाया जाता है। मैं आपको कभी क्लियर कर दूंगा बास्केट दिखा के। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए ही 12 इंची होती है सिर्फ, लेकिन असलियत में वो बास्केट 8 इंची या 10 इंची से ऊपर नहीं होती।
तो वो बात तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि डेप्थ सबकी 20 होती है ज़्यादातर स्टेट्स में। 2-3 स्टेट्स में 22 इंची होती है जहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं 22 इंची का, और जहाँ बनती भी है। हमारे यहाँ पे नहीं बनती, तो मैं आपको बता दूँ कि 20 इंची डेप्थ होती है। ज़्यादातर 90% स्टेट्स में 20 इंच ही डेप्थ की आपको बास्केट मिलेगी। चैनल भी 20 इंची के ही आते हैं ज़्यादातर। उसके बाद 20 इंची के अलावा कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। उसके बाद जो हाइट होती है वो 4, 6 और 8 आती है, ये 100% प्रूफ है। अब आई विड्थ की बात। तो विड्थ के अंदर दोस्तों स्टार्टिंग हम लोग रेंज करेंगे 15 से। 15 से पहले वाली हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो आती है बेसिकली, वो बहुत कम जगह मिलती है। जहाँ सबसे ज़्यादा जो बिकती है वो उसकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बास्केट जो बिकती है वो 20 इंची गहराई में बिकती है, और जो उसकी चौड़ाई होती है वो 4, 6 या 8 में बिकती है। और जो उसकी विड्थ होती है वो बता दूँ 15 इंची, उसके बाद 17 इंची, उसके बाद 19 इंची, फिर उसके बाद 21 इंची, उसके बाद 24 इंची, उसके बाद 27 इंची, और उसके बाद 32 इंची। यानी कि सबसे बड़ी विड्थ हुई हमारी 32 इंची। अगर कोई आपको बेवकूफ़ ये कह रहा है कि 17 इंच की बास्केट सबसे चौड़ी बास्केट होती है या सबसे बड़ी बास्केट होती है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि सबसे बड़ी बास्केट होती है दोस्तों विड्थ के अंदर 32 इंची, गहराई सबकी 20 इंच है। तो विड्थ पे तो डिपेंड होगा। तो विड्थ जो हमारी 32 इंची सबसे बड़ी होती है, तो हम बात करेंगे। पहले तो ये बेवकूफ़ी की हद तोड़ दी इन्होंने। ये सबसे बड़े बोला कि सबसे बड़ी बास्केट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 17 इंच की होती है। अब 17 इंच की बास्केट में ये कहना है कि हमने सबसे ऊपर लगाया 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची एक जगह पे। उसके बाद बगले खाने में लगाया 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची। अब इन भाई साहब को ही समझाओ कि 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची होता क्या है। भाई साहब आप अगर किचन बना रहे हैं तो पहले आप बनाएंगे कटलरी का सेक्शन, कप एंड सॉसर, थाली, प्लेट, ग्रेन ट्रोली। ये कहाँ है? आपने तो 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची मॉडलर किचन बना रहे हो या मजाक कर रहे हो? दूसरी बात, ये भाई आप 6 बास्केट देकर एक 10 बाय 5 या 4 की किचन में 12 बाय 10 या 4 की किचन में आप सिर्फ 6 बास्केट दे रहे हो, तो आप मॉडलर किचन बना रहे हो या सेमी मॉडलर किचन बना रहे हो? आपको यही नहीं पता कि मॉडलर किचन होता क्या है और सेमी मॉडर्न किचन होता क्या है। तो पहले तो आप अपनी इस बात को भी क्लियर कर लो कि मॉडलर किचन और सेमी मॉडलर किचन में फ़र्क क्या होता है। तो आपको यही नहीं पता, तो आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो कि 15,000 में मॉडलर किचन बनवाए। तो मॉडलर किचन में क्या होता है? मॉडलर किचन में दोस्तों जितना स्पेस होता है उतनी ही बास्केट लगती हैं। अगर आप मॉडलर किचन बना रहे हो तो जाने की 10 बाय 5 के एरिया में आपकी 10 बास्केट लगे, 12 बास्केट लगे, या फिर 14 बास्केट लगे। सारी टोटल बास्केट ही लगेंगी। ये नहीं कि आपने 6 बास्केट देके उसके बाद 2 मत्थे, फिर 2 मत्थे, फिर 2 मत्थे। अरे भाई आधी तो आपने मत्थो 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 वाली किचन बना दी, आधी आपने बना दी अपनी 6 बास्केट देके मॉडलर किचन। तो ये कोई किचन थोड़ी, ये तो सेमी मॉडलर किचन है दोस्तों। 6 बास्केट जिस किचन में आनी चाहिए 14 बास्केट है, उस किचन में आप दे रहे हो 6 बास्केट है, तो आप सेमी मॉडलर किचन बना रहे हो। तो पहले तो इन बात को क्लियर कर लीजिए। जरूरी है कि भाई इस बंदे को इस बारे में जानकारी है या नहीं है। उसके बाद इन्होंने भाई साहब ने क्या बोला वो भी आपको बता दूं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई साहब कि दोस्तों हमने 6 बास्केट लगा दी, चैनल लगा दिए, उसके बाद 14 हैंडल लगा दिए, उसके बाद पेज लगा दिए। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। इन्होंने कुछ एज बैंड को कुछ और कहा है। यानी कि जो देखो हम लोग एज बैंड यूज़ करते हैं, तो वो एज बैंड क्या होती है वो बता दूं मैं हूँ। तो एज बैंड को ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा मैं इनकी बात भी सुन लूँ। मुझे समझ नहीं आया था कि एज बैंड को क्या कहते हैं ये लोग। उसके बाद मैंने इनकी बात को बड़ा जोर से सुना। जिप्सन पेज भी लगेंगे, इसको कहते हैं ये लोग, एज बैंड को कहते हैं पीवीसी रिब। चलो जी, पीवीसी रिब भी सुन ली इनकी बात। भाई साहब इनको या तो ये बात क्लियर नहीं है कि इसको पीवीसी रिब कहते हैं या क्या कहते हैं, पर इन लोग ये कहते हैं कि हम लोग पीवीसी रिब कहते हैं। अब पीवीसी रिब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये होती है एज बैंडिंग टेप।
एज बेंडिंग टेप क्या होती है मैं बता दूं आपको। जो डोर होता है उसके चारों तरफ एज बैंड की टेप लगती है, यानी कि जैसे हम लोग लाल कलर का पल्ला ले रहे हैं, यानी कि लाल कलर का शटर ले रहे हैं, तो उसके चारों तरफ हम लोग उसके टेप करेंगे लाल रंग की। तो लाल रंग की टेप जो होती है उसको एज बैंड कहते हैं, यानी कि पीवीसी एज बैंडिंग कहते हैं। एज बैंड टेप होती है वो, यानी कि ये एच पीवी ये ट्रिप ट्रुप कुछ नहीं होता जो ये बता रहे हैं। इन भाई साहब को कुछ नहीं पता, बातें कर रहे हैं हवा में। दूसरी बात कि भाई साहब ये इन्होंने बता दिया कि हमारे को क्लियर कर दिया कि भाई साहब हमने टेप भी लगा दी, हमने जिप्सन पेज भी लगा दिए, हमने इसके अंदर चैनल भी लगा दिए, हमने इसके कब्जे की तो बात ही नहीं करी इन्होंने। कब्जे तो लगा ही नहीं, हवा में किचन बना रहे हैं, कब्जे की तो बात ही नहीं करी इन्होंने पूरी किचन में कि भाई कब्जे भी लगते हैं। चलो जी हम जो कब्जे भी लगा देते हैं। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि सारा हार्डवेयर 6,500 में। पहले तो उनको ये बता दूं कि भाई साहब की जो एसेसरीज अलग होती है, हार्डवेयर अलग होता है। आपको इसी बारे में नहीं पता कि एसेसरीज और हार्डवेयर में फ़र्क क्या होता है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। एसेसरीज होती क्या है और हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर किस चीज़ को कहते हैं और एसेसरीज किस चीज़ को कहते हैं। दोनों चीज़ों को आपने हार्डवेयर में गिन लिया और आपने कह दिया 6,500 में सब कुछ आ जाएगा, यानी कि पूरा हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर ये किचन की बास्केट भी बता रहे हैं, किचन के चैनल भी बता रहे हैं, किचन के अंदर जो आपके हिंजेस लगे वो भी बता रहे हैं, उसके अलावा जिप्सन पेज भी बता रहे हैं, फेविकोल भी बता रहे हैं, एसआर भी बता रहे हैं, प्रोबोन भी बता रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हैंडल भी उसमें आ गए, उसके बाद कब्जे भी उसमें आ गए, उसमें जिप्सन बोर्ड भी आ गए, जिप्सन पेज भी आ गए। यानी कि ऑल किचन, यानी कि टेप से लेकर एज बेंडिंग से लेकर फेविकोल से लेकर एसआर से लेकर जिप्सन पेज से लेकर जितने भी स्क्रू स्रा जितनी भी चीज़ें लगती हैं 6,500 में आपकी आ गई। इनसे फ़ोन करके कांटेक्ट करके ये पूछना पड़ेगा भाई साहब कि 6,500 में आप कौन सा पेज लगा रहे हैं, या कौन सी बास्केट चला रहे हैं, या कौन सा कब्जा लगा रहे हैं, या कौन सा चैनल लगा रहे हैं। आपने ये तो क्लियर करा ही नहीं। 100 रुपये वाला चैनल लगा रहे हैं या मुझे हिसाब से, या 10 रुपये वाला कब्जा लगा रहे हैं, या फिर वो चुन्नी वाला जिप्सन पेज लगा रहे हैं, या फिर ये भाई साहब टेप जो है वो मेरे ख्याल से 1 रुपये या 98 रुपये मीटर के इनके यहाँ पे शायद इंदौर में मिलती हो। तो इस बारे में मुझे तो पता नहीं दोस्तों, शायद इंदौर में मिलती हो। इंदौर के हिसाब से मुझे नहीं पता कितने की मॉडल किचन बनती है, बट 6,500 में ये पूरी किचन का सामान ले आए हैं। उसके बाद मॉडलर किचन का, यानी कि जो मॉडलर किचन है भी नहीं, सेमी मॉडलर किचन है, उसका सामान सारा ले आया 6,500 में। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि उसके बाद कि बोर्ड इसमें कौन सा लगेगा, बोर्ड कितने का लगेगा। चलो जी बोर्ड की बात भी कर लें। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें 2.5 बोर्ड लगेगा, यानी कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोर्ड बना रहे हैं, मॉडलर किचन बना रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। दोस्तों एक 12 बाय 4 की मॉडलर किचन में, या 4 या 5 एल शेप में बनी हुई, यानी कि इसका स्लैब हुआ 16 या 17 फीट का। 17 फीट के स्लैब में अगर 2.5 फीट भी या 2.25 फीट भी हाइट हुई तो मेरे हिसाब से करीबन करीबन लगने चाहिए 6 बोर्ड। आगे शटर शूटर के मिला के 7 बोर्ड लगने चाहिए दोस्तों। ये भाई साहब कह रहे हैं कि लग रहे हैं 2.5 बोर्ड। पता नहीं ये किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर कोई हिसाब ही नहीं कैलकुलेशन का। अब इनसे पूछना पड़ेगा फ़ोन करके कि भाई साहब इंदौर में, कि भाई साहब आपने जो 2.5 बोर्ड जोड़े, अगर 17 फीट के प्लेटफॉर्म में 2.5 पौने 3 फीट हाइट है, उसके अंदर क्या जॉइंट लगा के किचन बना रहे हैं क्या, या फिर याद देखिए दोस्तों 4x8 का बोर्ड है। बेसिकली आप मानिए 4x8 का एक बोर्ड है। 4x8 के बोर्ड के अंदर अगर मान लीजिए हम लोग 8 से 9 पार्टीशन भी करते हैं, तो 2 बोर्ड तो सिर्फ दोस्तों पार्टीशन में लग जाएंगे। उसके बाद ऊपर टॉप में करीबन करीबन 2 बोर्ड, नीचे टाउन में कम से कम 2 बोर्ड, यानी कि 6 बोर्ड तो दोस्तों सिर्फ मान लीजिए स्ट्रक्चर में लगेंगे, और 2 या 2.5 बोर्ड कम से कम उसके आगे शटर में लगेंगे।
तो मेरे हिसाब से 7-8 बोर्ड कम से कम, 8 बोर्ड कम से कम लगेंगे। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2.5 बोर्ड में पूरी किचन इन्होंने बना ली। ये तो बेवकूफ़ी की हद ही पार कर दी इन्होंने। यानी कि जो जो कहते हैं ना कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी ये सब कर सकता है, वही वाला हाल हो गया दोस्तों। तो चलो इनकी बात ये भी मान लेते हैं कि 2.5 बोर्ड में इन्होंने पूरी मॉडल किचन बना दी। अब 2.5 बोर्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं जी 48 रुपीज़ स्क्वायर फीट से। अब इनको ये बता दें कि भाई साहब आज के ज़माने में 48 रुपीज़ स्क्वायर फीट का कोई बोर्ड नहीं आ रहा एक्शन टेसा का। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, तो आप इस बात को क्लियर कर लें। एमडीएफ से लेकर फैमडीएफ तक नहीं आ रहा, तो आप इस बात को क्लियर कर लें। दूसरी बात, इन्होंने सामने की शटर में कौन सी लैमिनेट्स आएंगी इसकी कोई डिटेल नहीं खोली कि भाई हमने ग्लॉसी लैमिनेट लगानी है तो उसका खर्चा क्या आएगा, या मैट लैमिनेट लगानी है उसका खर्चा क्या आएगा। इन्होंने कोई बात इसके बारे में क्लियर नहीं की। तो ये बात भी इनकी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है। यानी कि इन्होंने कोई बात बोली ही नहीं, कोई भी बात खोली नहीं। सिर्फ इन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, 6,500 का हार्डवेयर एसेसरीज जो भी इन्होंने बोला, जिसमें सब कुछ आ गया किचन का। उसके बाद इन्होंने बोला 4-5 हज़ार रुपये के आपके पल्ले, यानी कि जो 2.5 बोर्ड लगा। उसके बाद इन्होंने बोला भाई साहब ने कि मात्र मात्र आपके 3500 रुपये की लेबर। पता नहीं किस हिसाब से, किस जुगाड़ से इन्होंने कैलकुलेशन लगाई है, पता नहीं क्या परसेंटेज के हिसाब से जोड़ी है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया। भाई साहब आपको गलत फहमी है बहुत बड़ी, या तो आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हैं और आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, ये बात याद रखिए। आप मुझे सबसे बड़ी बात बताइए कि भाई साहब अगर मान लीजिए आपके हिसाब से 2.5 फुट का प्लेटफॉर्म है और आपने 12 बाय 4 या 16 फीट की प्लेटफॉर्म रखा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होता है गुरुजी? गुरुजी होता है 32 और 8 यानी कि 40 फुट। अगर 40 फुट की मॉड्यूलर किचन के अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके होते हैं 8,000 रुपये। आपको कहीं किसी ने गलतफहमी दे दी। और अगर आपको भाई साहब सेमी मॉड्यूलर किचन बनानी है तो उसके होते हैं 6,000 रुपये। आप 3200 रुपये या 3500 रुपये किसी भी एंगल से लेबर रेट नहीं है दोस्तों। ये बेवकूफ़ बनाने की आपको स्कीम है। हद ही कर दी इन्होंने तो, हद ही। 50,000 की किचन के आपको 15,000 रुपये कोई बता दे तो आप उसका यकीन मत कीजिएगा। ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने का हद कर रहे हैं। यानी कि चलो मान लीजिए आप सेमी मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, तो जो किचन की आपको ये डिटेल खोल रहे हैं 15,000 रुपये की, वो किचन अभी कम से कम दोस्तों कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये की बनेगी जो बेसिक किचन है। इससे कम किचन का खर्चा नहीं आता। ये आपको घुमा फिरा के वहीं ले जाएंगे ये, क्योंकि कारपेंटर है और उसको कुछ नहीं पता। ये आपको खुद फुली में बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। इसमें तो फुली में बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी, और इसको आदमी को कुछ भी नहीं पता, नथिंग। यानी कि जो आदमी ये भी नहीं जानता कि भाई कि हेलो गाइस करके आपको ये बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई इसको ये भी नहीं पता कि किचन में कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी चीज़ें लगती हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा प्लेटफॉर्म लगता है, कितनी में कटलरी लगती है, कितने में बास्केट लगती है। इसको कुछ नहीं पता और ये कह रहा है पिछले 12 साल से मैं किचन बना रहा हूँ। तो हद ही पार कर दी इसने, तो हद ही। तो ये तो कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने की हद है। सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाने का झंडा बना रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ एक बात का है कि मेरे को यूट्यूब से कोई लिंक नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानता हूँ कि आपको एक जानकारी बिल्कुल सटीक हो कि भाई जो मैं इसको बता रहा हूँ ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली हद है। सटीक सटीक बोल के कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एक सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि भाई ऐसा है दोस्तों मेरे भाइयों कि इन बेवकूफ़ों की बातों में मत आइए। मॉड्यूलर किचन की कम से कम कॉस्ट 50,000 से कम नहीं बैठती किचन के अंदर। आप ये जानकारी अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये आपको जो जानकारी दे रहा है ये बेवकूफ़ वाली जानकारी दे रहा है। दूसरी बात, जो आपकी किचन में बहुत सारे हिडन खर्चे होते हैं जो इन्होंने भाई साहब ने बात ही नहीं करी, वो मैं आपको अगली कोई और वीडियोज़ होंगी उनमें बताऊंगा। भाई हैंडल नहीं लगाते लोग, प्रोफाइल लगाते हैं, उस प्रोफाइल का कितना खर्चा आता है।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, बिन होल्डर है, डिटर्जेंट होल्डर है, सिलेंडर ट्रॉली है, बहुत सारे ऐसे हिडन खर्चे होते हैं जो इन भाई साहब ने बताया ही नहीं है आपको कि पीवीसी कटलरी होती है, मैट्स होते हैं, डिटर्जेंट और बहुत सारी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो गिलास होते हैं उसमें गिलास के डोर्स होते हैं, अंदर गिलास की शेल्फ्स होती हैं, लाइट्स होती हैं। तो मॉड्यूलर किचन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बस आगे डोर लगा दिए, 6 बास्केट चला दी तो मॉड्यूलर किचन में गई। भाई हमारी किचन में आनी है 16 बास्केटें, लगाई हमने 6, तो ये मॉड्यूलर किचन में गई, ये नहीं मॉड्यूलर किचन होती। तो दोस्तों क्लियर आप बात समझ लीजिए कि बेवकूफ़ मत बनिए और समझदारी से काम लीजिए। मॉड्यूलर किचन का कम से कम खर्चा 50,000 रुपये कम से कम मान के चलिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 20,000 या 15,000 जो भी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे कि किचन बन जाएगी, तो ये घुमाने फिराने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको क्लियर जानकारी दे रहा हूँ कि इतने में कोई किचन नहीं बनती मॉडलर। तो सिंपल सी आप बात समझ लीजिए, ये जो आपको बोले कि भाई 15,000 में मॉडल किचन आती है, 17,000, ऐसा तो कल को मैं भी बना के चैनल बना के बैठ जाऊँ कि भाई 15,000 में मॉडल किचन बनती है, आप किसी से बनवा लीजिए। मैं नहीं बना सकता ना दोस्तों। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ये सब बातें आप भूल जाइए और घुमा फिरा के आपको ये उसी जगह पे ले आएंगे जहाँ पे बनती है जितने की। तो प्लीज़ इन सब वीडियोस को इग्नोर कीजिए और इनके सब्सक्राइबर्स मत बढ़ाइए, क्योंकि और इनके व्यूज़ मत बढ़ाइए, क्योंकि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, सिंपल सी बात है। तो क्लियर है ये बात कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी कितनी जानकारी है, आपको वो जानकारी होनी चाहिए जो हम लोग आपको दे रहे हैं, और बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। बेवकूफ़ वाली जानकारी से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इशू, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा इस चीज़ से। तो देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।